A to Z अल्फाबेट्स का ज्ञान, आज़ादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे सी अल्फाबेट पर, और सी से होता है चंद्रशेखर आज़ाद। केवल 25 साल ही वो जिए और देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते लेते उनकी मौत हो गई। उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी और उनका जन्म हुआ था अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। जलियांवाला बाग से वो काफ़ी पीड़ित थे और इसीलिए जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की 1920 में, तो वो उसमें शामिल हो गए और इसके ही उपरांत उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया और पहली बार उनको जेल हो गई। वहाँ जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम, उन्होंने कहा स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो, उन्होंने कहा जेल में। तो जब इस प्रकार के उत्तर दिए तो जो मजिस्ट्रेट था उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने उनको 15 कोड़े लगाने का हुक्म कर दिया। तो कोड़े खाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों, लेकिन चंद्रशेखर ने बहुत ही निडरता से ये कोड़े सह लिए और इसी के बाद उनका नाम भी पड़ गया आज़ाद। 1925 में जब काकोरी कांड हुआ, ट्रेन कांड, तो उसमें भी ये शामिल थे। और उसके उपरांत 1928 में जब लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना था, लाठी चार्ज के उपरांत उनकी मौत हुई थी, तो उस टीम में भी वो शामिल थे और उन्होंने ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदन सिंह को भी मार गिराया था। इसके बाद 1928 में वो HRA में भी शामिल हुए भगत सिंह के साथ और इसका नया नाम भी गठन हुआ, HSRA अभी हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, उनका अंत आया 27 फरवरी 1931 को। तो ये दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था और इस दिन उन्होंने सारे रेवोल्यूशनरियों की एक मीटिंग बुलाई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और यहाँ पर भी एक गद्दारी का ही वो शिकार हुए, क्योंकि उनके एक पुराने साथी ने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और इस साथी का नाम था वीरभद्र तिवारी। तो जब वो मीटिंग चल रही थी तो पुलिस ने आकर अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया और आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और जब चंद्रशेखर ने देखा कि अब तो उनके पास 1-2 ही गोलियां रह गई हैं, तो उन्होंने वो गोली अपने कनपट्टी पे मारकर वो मर गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और बहुत ही वो अपने साथियों का बहुत ही साथ देते थे और उनको खूब नारे लगाकर उनको खुद प्रेरित करते थे इस काम में कि देश के रिवॉल्यूशन के काम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लो। और वो इस प्रकार कहते थे, अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। और वो कहते थे, ऐसी जवानी किस काम की जो मातृभूमि के काम ना आ सके। वो कहते थे, मजहब तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आज़ादी हो, समानता हो, भाईचारा हो। और वो ऐसा भी कहते थे कि जहाज जो होता है वो तो सुरक्षित तो जमीन पर है, पर उसका काम वो नहीं, उसका काम तो उड़ना है, रिस्क लेना है। तो इस तरह के उदाहरण दे दे के वो जो युवा पीढ़ी थी उनको प्रोत्साहन देते थे और ये देश के लड़ाई में उनको आगे बढ़ावा देते थे। तो ये 25 साल के चंद्रशेखर की कहानी है, जिसने कुर्बान कर दी अपना जीवन और अपनी जवानी। और हुकूमत ने भी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद और कंपनी बाग प्रयागराज यूपी को उनके नाम कर अमर कर दी उनकी ये निशानी। तो दोस्तों, अगले पहर में हम बात करेंगे अगले अल्फाबेट डी के ऊपर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।